मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चंद रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ अशरफ गनी के आर्मी चीफ इंडिया आ रहे हैं 27 जुलाई को, और इंडिया से ये रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं कि 2011 के अंदर इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके अफ़गानिस्तान को अपना पार्टनर डिक्लेयर कर दिया था, इसके तहत इंडिया अपनी फ़ौज भेजे अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ ही महीनों की बात है वहाँ पर गनी सरकार टॉपल होने जा रही है और गनी सरकार बैग उठा के अपना वापस वाशिंगटन जाने वाले हैं। 31 अगस्त तक की डेडलाइन है अमेरिका की अफ़गानिस्तान से निकलने की, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के बहुत सारे फ़ौजी, तकरीबन सारे ही फ़ौजी अफ़गानिस्तान खाली करके जा चुके हैं। बट वी टोल्ड यू कि ये इंडिया की जानिब से अटेंशन सीख करने का एक हरबा है अफगान गेम के अंदर, और इसके इम्कानात बहुत कम है कि इंडिया वहाँ पर फ़ौज भेजे अगेंस्ट अफगान तालिबान, क्योंकि जब लाखों की तादाद में नेटो और अमेरिका की फ़ौज वहाँ मौजूद थी तब ही इंडिया ने फ़ौज नहीं भेजी। मोदी साहब ने मना कर दिया था ना डर के मारे कि मैं तो फ़ौज नहीं भेजूंगा वहाँ पर। तो अब वहाँ पर तो मैदान खाली है, वहाँ से नेटो भी भाग चुका है, अमेरिका भी भाग चुका है, तो फिर मोदी साहब अकेले वहाँ पर जाकर क्या करेंगे फ़ौज भेजकर। अलबत्ता अगर हाँ, फैंटम फिल्म का जो सैफ अली खान था और बॉर्डर फिल्म का जो सनी देओल साहब थे और उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक का विक्की कौशल और गौरा वारिया साहब खुद, ये सारे अगर वहाँ पर जाकर अफगान जलेबी गाने पे डांस करें तो डेफिनेटली रिज़ल्ट रातों रात बदल सकती है और तारीख़ी कामयाबी मिल सकती है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये फ़िल्म कोई 300 करोड़ का बिजनेस भी कर सकती है। अलबत्ता वैसे गेम ओवर हो चुका है रियलिटी में। फिल्म के अंदर तो तारीखी कामयाबी हो सकती है, लेकिन रियलिटी में गेम ओवर हो चुका है। और वैसे इस चीज़ को किसी ने सीरियसली लिया भी नहीं था। ये जब ऐलान हुआ था कि इंडिया माइट सेंड इट्स ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, तब भी आलमी सतह पर किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था। और हमने ब्रॉडर व्यू में ये सवाल उठाया था कि मोदी जी ने इतना बढ़िया सिस्टम चलाया है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान वाला बॉर्डर और चीन वाला बॉर्डर दोनों ही एक्सपोज हुए पड़े हैं, दोनों ही हॉट बॉर्डर्स हैं, इन पे कभी भी क्लैश स्टार्ट हो सकता है। ऐसे में इंडिया कहाँ से फ़ौज अपनी निकाल के और अफ़गानिस्तान के अंदर भेज देगा? इसी बिना पे हमने कहा था कि इट लुक्स लीस्ट प्रोबेबल कि इंडिया अपनी कोई फ़ौज वहाँ भेजने जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब जनाब दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीनी फ़ौज इंडिया के इलाके के अंदर मज़ीद घुस के आ गई है। जी हाँ, चीन मज़ीद अंदर आ गया है लद्दाख के अंदर, और ईस्टर्न लद्दाख के मज़ीद बड़े एरियाज़ चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिए। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर दीम चौक का एक इलाका है, ये पूरा का पूरा एरिया चीन ले उड़ा है इंडिया से, और फॉरवर्ड एरियाज़ में चीनी वहाँ पर टेंट लगा के बैठ गए, जो कि चीन का स्टाइल है। पहले चीन टेंट लगाता है, अपनी फ़ौज भेज के वहाँ पर टेंट लगाकर उस एरिया को कंट्रोल कर देता है, फिर उस वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर बना देता है। तो टेंट बन गए वहाँ पे इंडिया के एरिया के अंदर, मज़ीद एरिया ले लिया है चीन ने। ये पिछले 2-3 दिन की बात है, चीन ने इतना बड़ा एरिया फिर से ले लिया है, यानी मज़ीद वो आगे आ गए। गुज़िश्ता साल जब लद्दाख में क्लैश हुआ था इंडिया और चीन का, तब से लेकर इंडिया कोई 1500 मरतबा हॉटलाइन पे बात कर चुका है चीन के फ़ौजी ऑफिसर्स से कि सर प्लीज़ गो बैक, और चीनी कहते हैं कि भाई काहे का गो बैक, ये तो हमारा इलाका है लद्दाख, और ये कहकर वो मज़ीद आगे आ जाते हैं। कुछ रोज़ पहले तक अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजने की बातें हो रही थी, और अब चीनी अंदर आके घुस गए इंडिया के इलाकों के। करें तो करे क्या? बीजेपी सरकार अफ़गानिस्तान को देखे, पाकिस्तान को देखे या चीन को देखे। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ है? इंडिया ने गनी सरकार को मना कर दिया है कि भाईजान चीनी घुस गए हमारे एरिया में, और ऊपर से चीन और पाकिस्तान ने ऑफिशियली हाथ मिला लिया है अफ़गानिस्तान वाले मामले पे। दोनों ने अब बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया है कि हम ग्रेटर अलायंस बना चुके हैं, अब आ जाए इंडिया ज़रा यहाँ पर। तो मोदी सरकार एक बार फिर दौड़ गए, सॉरी करके दौड़ गए, और गनी सरकार को भी ट्रंप की तरह ठेंगा दिखा के उन्होंने कहा है कि हम तो नहीं भेज रहे फ़ौज, भाई खुद लड़ो इन जिन्नों के साथ। एज अ रिज़ल्ट अफ़गान आर्मी चीफ ने भी इंडिया का दौरा कैंसिल कर दिया है। नाराज़ हो गए वो इंडिया से, और दौरा ही कैंसिल कर दिया उन्होंने कि मेरे आने से पहले ही इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है, मना कर दिया है मेरे आने से पहले ही कि फ़ौज नहीं भेजेंगे। 2011 में डेंगे मारी गई थी कि हम अफ़गानिस्तान की मिलिटरली सपोर्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन कर दी गई थी जनाब इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच।
और अब पीठ दिखा दी है और मोदी जी कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो क्या होता है गनी सेठ, बस तुम शेर खान हो, मैं जंजीर का इंस्पेक्टर विजय हूँ, लेकिन फिल्मों की हद तक ठीक है, रियलिटी में हम नहीं आने वाले आपके हेल्प के लिए। अच्छा, अब ये खित्ते के दूसरे मुल्कों पे इसका क्या असर पड़ेगा, सोचने की बात है ना। 2011 में अगर इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है तो भाई आप उनकी हेल्प करें ना। बाकी के रीजन का कोई मुल्क इंडिया के साथ अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या साइन करेगा कि जब ज़रूरत पड़ी अशरफ गनी को तो इंडिया नहीं आया बचाने के लिए, तो इसका बाकी मुल्कों पे भी असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये सारे मुल्क मज़ीद क्लोज हो जाएंगे चीन के साथ, कि कम से कम वो साथ खड़ा तो होता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया तो दौड़ गया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की 2011 में, फ़ौज भेजेंगे, ये करेंगे, वो बड़े बड़े सपने दिखाए और अब गया ही नहीं वहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो ब्लंडर हुआ है ना, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। रीजन के तमाम ही मुल्क अगर इनके अंदर कोई थोड़ी बहुत इंडिया के लिए सिंपैथी थी कि इनके साथ भी क्लोज हो जाए, वो मज़ीद दूर हो जाएंगे इंडिया से, क्योंकि ये इंप्रेशन बैठ गया है ना पूरे खित्ते में कि इंडिया हेल्प नहीं करता अपने अलाइज की। अशरफ गनी को भी डंप कर दिया उन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान चीन का क्या चक्कर है जिसने मोदी साहब को घन चक्कर में फंसा दिया हुआ है। इंडिया का मारूफ अखबार द हिंदू ये बता रहा है कि चाइना पाकिस्तान आउटलाइन ज्वाइंट एक्शन टू अलाइन अफगानिस्तान स्ट्रेटजीज। चीन और पाकिस्तान की एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनेगी अफगानिस्तान पे। वैसे तो ये पहले से ही बन रही थी, लेकिन अब ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है। तब जबकि चीनी फौज धीम चौक के अंदर आके बैठ गई है इंडिया के अंदर और अफगान आर्मी चीफ का दौरा रद्द हो चुका है, चेकमेट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर अफगान तालिबान की सरकार आई और पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो चीन भी एक्सेप्ट कर लेगा। ज्वाइंट एक्शन है भाई, मुश्तरका एक स्ट्रेटजी है दोनों की, तो चीन भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और चीन के साथ ही वो सारे मुल्क भी एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि चीन के ज़रिए असर है। अफगानिस्तान की ज़मीन को अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए यूज़ किया गया पास्ट की तरह, तो ये चीन के लिए भी एरिया ऑफ कंसर्न है। ये सोचने की बात है। ये स्ट्रेटजी आई है, दोनों की मुश्तरका स्ट्रेटजी हो गई है अफगानिस्तान के अंदर। अगर अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना कोई प्रॉक्सीज कोई फोर्स होती है तो दोनों मुल्क मिलके इसको क्रश करेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है। अगर 2014 के अंदर मोदी साहब ना आते इंडिया में तो शायद पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के अंदर इस लेवल की कोऑपरेशन आपको नज़र ना आती इस वक्त। अच्छा, अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने अहम तरीन लोगों से मिलना था इंडिया के अंदर। इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने साहब से उन्होंने मिलना था, इंडियन एनएसए अजीत दुग्गल साहब से मिलना था। अजीत दुग्गल साहब वही हैं जो कि चंद साल पहले तक भी मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरी सेल करते हुए नज़र आते थे अपने लेक्चर्स में कि हम पाकिस्तान को किस तरह हैंडल करेंगे। फिर वो अपनी नई नई स्ट्रेटजीज़ बताते थे कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है, फिर एक ऑफेंसिव होती है, फिर एक ऑफेंसिव डिफेंस होती है, फिर डिफेंसिव ऑफेंस होती है, फिर ऑफेंसिव डिफेंसिव डिफेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उन्होंने उसी लेक्चर में कहा था कि इफ़ यू डू वन अटैक यू विल लूज़ बलूचिस्तान। चंद साल पहले तक भी दुग्गल साहब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इंडियन प्रॉक्सीज के बलबूते पे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हम बलूचिस्तान को अलग मुल्क कर देंगे, एज अ रिजल्ट सीपेक को बनने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि वो अशरफ गनी के आर्मी चीफ से ही नहीं मिल रहे, मना कर रहे हैं कि मैं नहीं मिलूँगा। बड़े भाई समझा करें ना, धीम चौक में चीनी घुस गए, अफगानिस्तान पे चाइना पाकिस्तान की जॉइंट स्ट्रेटजी अनाउंस हो गई है, हम अपनी हेल्प करें या आपकी हेल्प करें। शेर खान अशरफ गनी का दिल तोड़ दिया है इंस्पेक्टर विजय खन्ना ने, और तेजा कोने में बैठा हंस रहा है दोनों को देखकर। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और आईएसआई के चीफ चीन में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान वहाँ पर डिस्कस हो रहा है इस वक्त। और ये ज़रा दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज चेक करें मिलते वक्त। इनको पता है कि ऑलरेडी ये बाजी ले गए वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर और इस रीजन के अंदर बाजी ले गए ऑलरेडी, इसीलिए इतने खुश दिखाई दे रहे हैं आपको। और अशरफ गनी साहब जो कि पहले मोदी जी के ये गाने सुनते थे कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, अब न्यू दिल्ली से धोखा मिलने के बाद इस तरह के गाने सुन रहे होते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मुकई साहब का सदाबहार नगमा। अच्छा, अजब बात देखें कि धीम चौक ले गया है चाइना और ख़बरें क्या चलाई जा रही हैं इंडियन मीडिया में कि योगी आदित्यनाथ कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं मंदिर के बाहर। यूपी का सीएम, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, यूपी का सीएम आदित्यनाथ कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है मंदिर के बाहर। अजब तमाशा है, ज़मीन निकल गई हाथ से, लेकिन फोकस किस बात पे है? कुत्ते पे और बिस्किट पे फोकस करें, ज़मीन का ना पता है लोगों को। अजब तमाशा लगा हुआ है।
अच्छा, बात अगर यहाँ तक की होती तो भी ठीक था ना। ऊपर से कल यूएस का सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन आ रहा है इंडिया, और उनके आने से पहले ही अमेरिका कह रहा है कि मोदी सरकार ने ह्यूमन राइट्स की वाट लगा दी है इंडिया के अंदर, जीना हराम हो गया लोगों का। तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, पूछेंगे मोदी साहब से कि आप कर क्या रहे हैं। अमेरिका ये बात कर रहा है, सो कॉल्ड इंडिया का इत्तेहादी। चीन उधर से वाट लगा रहा है, अमेरिका अलग से वाट लगा रहा है, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ना 3 में है ना 13 में। और सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले ही चीन धीम चौक में घुस के ये मैसेज दे रहा है कि भाईजान, क्वाड पे और इंडो पैसिफिक पे आज ज़रा हल्का रखना, ये याद रखना कि हम आपके इलाकों के ऊपर फ़ौज लेके बैठे हुए हैं। चीन ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है। अफ़गानिस्तान के अलावा इस चीज़ पर भी चीन ने मैसेज दिया है कि ये क्वाड और इंडो पैसिफिक में एक हद से ज़्यादा आप आगे मत जाइएगा मोदी साहब, वरना फिर धीम चौक से आगे की कहानी चलेगी। अच्छा, वही बात है, ये जो ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देने आ रहे हैं ना मोदी साहब को, ये वही बात है कि मोदी साहब और बीजेपी अनफिट हैं। जो बाइडन की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये फिट नहीं हो रहे, उनका रोल नहीं बन रहा बाइडन की स्ट्रेटजी में, और इसीलिए उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कभी मुसलमानों के लिए उनको ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता है कि उनके साथ अच्छा सलूक रखें, तो आपको आरएसएस के चीफ प्रो मुस्लिम बयानात देते हुए नज़र आते हैं। कभी वो पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर कर लेते हैं। गुज़िश्ता साल सीज़ फायर किया था, अभी तक जारी है। अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया था कि पाकिस्तान और ये नहीं लड़े आपस में, इंडिया को चीन पे फोकस करना चाहिए। अमेरिका को इस बात पर शदीद एतराज़ है कि इंडिया एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज़ क्यों बना रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ पड़े आपस में तो इसका अमेरिका को क्या फ़ायदा है। अमेरिका का तो दुश्मन चीन है ना, पाकिस्तान तो नहीं है ना। तो इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा इस पर एक गुस्सा है इंडिया के ऊपर कि ये बार बार एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज़, बार बार एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इंडिया के अंदर से क्यों उठ रहा है। वैसे ही वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, और कोशिशों के बावजूद भी मोदी साहब और बीजेपी इस नैरेटिव को चेंज नहीं कर पाए। ना वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव चेंज कर पा रहे हैं, ना वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चेंज कर पा रहे हैं। वजह यह है कि वो जीत नहीं पा रहे इलेक्शन। इसके बिना उनकी जो रोज़ी रोटी है ना, बीजेपी की जो रोज़ी रोटी है, जिस वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं, वो यही है कि एंटी मुस्लिम फसादात पे वो जीतते हैं और एंटी पाकिस्तान चीज़ पे वो वोट लेते हैं। और उधर वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गए, इन इलाकों में वो बांग्लादेश पे वोट लेते हैं, अगेन एंटी मुस्लिम वोट लेते हैं। तो इसके बिना बीजेपी चल नहीं सकती ना, मसला ये है। तो वो फिट नहीं हो पा रहे बाइडन की इससे नई स्ट्रेटजी में। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबली चेंज आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर बात बन नहीं रही बीजेपी की और अमेरिका की।